और इसी बीच बड़ी जानकारी, ईरान में नसरल्लाह के लिए जुम्मे की नमाज इजराइल के हमले में मारा गया था नसरल्लाह, और इसको लेकर अब जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। नसरल्लाह के लिए तेहरान में ग्रैंड मस्जिद में भीड़ लगी है। ईरान के सुप्रीम लीडर भी शामिल हुए। 27 सितंबर को हुई थी नसरल्लाह की हत्या। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं और अब जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। इजराइल के हमले में मारा गया था नसरल्लाह और अब ईरान में उसके लिए जुम्मे की जो नमाज है उसे अदा किया जाएगा। इसकी चलते बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। ग्रैंड मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज होगी। आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर भी इसमें शामिल होंगे। 27 सितंबर को नसरल्लाह की हत्या हुई थी और उसकी हत्या के बाद अब आज जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। तो ग्रैंड मस्जिद में नमाज अदा की जानी है, जहां पर बड़ी संख्या में न सिर्फ नमाजी पहुंचेंगे बल्कि बड़ी संख्या में नसरल्लाह के समर्थक भी वहां पर पहुंचेंगे और ईरान में आज जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। ये तस्वीरें, बड़ी संख्या में वहां पर प्रशंसक पहुंचे हैं नसरल्लाह के और साथ ही नमाजी भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे। जुम्मे की नमाज आज अदा की जानी है। इजराइल के हमले में मारा गया था नसरल्लाह और नसरल्लाह के लिए ग्रैंड मस्जिद में देखिए किस तरह बड़ी भीड़ वहां पर जुटी है लोगों की। ईरान के सुप्रीम लीडर भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। 27 सितंबर को नसरल्लाह की हत्या की गई थी और कई लोगों ने उसकी हत्या में उसे शहीद करार दिया था। और अब देखिए किस तरह ईरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह वहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। पहले उन्हें कई लोगों ने ये बताया कि वो तो शहीद हैं और अब उनकी दुआओं के लिए यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। देखो, जहाँ तक नसरल्लाह का ताल्लुक था, ये 32 साल से हिजबुल्लाह के लीडर थे और काफी ज्यादा, जहाँ तक हिजबुल्लाह का ताल्लुक है, ईरान का ताल्लुक है और लेबनान के लोगों का ताल्लुक है, उनके काफी से ज्यादा लोकप्रिय थे और उनकी लोकप्रियता साफ तौर पर नजर आती है कि कितने। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या याद रहे, हमेशा अमन का पैगाम देते रहे और इस राह में जाम नोश कर गए और हम आज उसी शहीद के रास्ते को, मिशन को कायम और दायम रखना चाहते हैं। इसलिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं। तमाम उम्मत मुस्लिमा को ताज़ियत पेश करते हुए हम शहीद के मिशन को ज़िंदा रखना चाहते हैं। ये सारा पुरअमन है और यहाँ हमने पुरअमन भी निकाला और हम भी पुरअमन पसंद है, अमन पसंद है। हम कहीं जो है ना वॉयलेंट अगर अंजाम नहीं देते हैं, ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे दूसरों का जो है नुकसान उठाना पड़े। नहीं, हम हमेशा अमन पसंद रहे और अमन पसंद रहेंगे। शहीद का यही पैगाम था, हमेशा अमन पसंद रहना चाहिए। थैंक यू। सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि नसरल्लाह का जो पैगाम था उसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो शहीद हुए, उन्होंने जो कहा वो आगे बढ़ाएंगे। आप पीके सहगल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीके सहगल साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं वो कि वो तो अमन चाहते थे और हमारा देश भी अमन शांति चाहता है, लेकिन एक तरफ अमन की बात और दूसरी तरफ किस तरह ईरान इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। वो एक किस्म से मॉडरेट थे, कॉरिटी हानिया की तरह। उन्होंने जितने भी हमले किए वो गाजा में जो हमास के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उसी को निगाह में रखते हुए, वो साफ तौर पे एक बार नहीं अनेकों बारी कह चुके थे, कम से कम 15, 20, 30 बारी, कि जिस दिन हमास के साथ में सीज़फायर हो जाएगी गाजा में, उसी दिन से उनकी तरफ से तमाम हमले बंद हो जाएंगे। दूसरा, उन्होंने जितने हमले किए सिर्फ नदन इजराइल में और गोलान हाइट्स में, उसके अलावा उन्होंने कहीं हमले और नहीं किए। किसी सिविलियन टारगेट को नहीं हिट किया। गलती से एक स्पोर्ट्स फील्ड में 12 बच्चे मारे गए थे, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा ये गलती से हो गया, लेकिन वो साफ तौर पे चाहते थे कि शांति हो। वो बार बार अगर देखो, जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तब से हसन नसरुल्लाह ने अनेकों बारी कहा था कि मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई करूंगा, लेकिन कभी कार्रवाई की नहीं।
और कार्रवाई जो की थी वो लिमिटेड थी। सिर्फ मैंने जैसे कहा कि इजरायली के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, उनकी आर्टिलरी के ऊपर, उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स के ऊपर जो खाली के खाली केवल नजर इजरायल और गोलन हाइट्स में थे, इसके अलावा उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और अली खमेनी का वहाँ मौजूद होना साफ तौर पर दर्शाता कि वो अली खमेनी के कितने करीब थे। वो अली खमेनी को अपना एक स्पिरिचुअल गुरु मानते थे और उनसे ही तमाम उन्हीं के इशारे के ऊपर सारे काम करते थे। जहाँ तक अली खमेनी भी है, वो भी साफ तौर पे कहते हैं कि हमको किसी प्रकार से जंग नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि लड़ाई बढ़े, लेकिन इजराइल ने अपनी कार्रवाई से, अपनी हरकतों से हमको मजबूर किया है इस मौके की कार्रवाई करने के लिए। पीके सहगल साहब, ये दोहरी मानसिकता नजर नहीं आती कि एक तरफ अमन की बात और दूसरी तरफ लगातार ताबड़तोड़ हमले, और साथ ही जिस तरीके से आज जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है, दुआएं की जा रही नसरल्लाह के लिए, क्या आने वाले वक्त में ईरान एक बड़ी साजिश को अंजाम देगा? ये नहीं मैं समझता बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कहा कि जो हमने 180 मिसाइलें फायर की थी तो हमारी तरफ से अगला कोई हमला नहीं होगा। लेकिन अगर इजराइल ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे ऊपर नुकसान पहुंचाया तो हमारी अगली कार्रवाई जो होगी इससे भी बड़ी होगी। तो यानी दूसरे लफ्ज़ में उसने साफ तौर पर अमेरिका भी को कहा है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कि हम नहीं चाहते कि लड़ाई किसी प्रकार से बढ़े। लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं कि ये डबल है, वास्तव में जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया वो तो कम्प्लीटली निंदनीय था, सारी दुनिया ने उसको कंडेम किया। लेकिन उसकी जो जवाबी कार्रवाई इजराइल के माध्यम से हो रही है लेबनान के अंदर, गाजा के अंदर, वो तो एक किस्म से हवानियत को जाहिर करती है। अब जेनोसाइड कर रहे हैं, सिविलियंस का बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, स्कूलों को बर्बाद कर दिया है, कॉलेजेस को बर्बाद कर दिया, हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया है, खाने का खाना नहीं है, पानी नहीं है, डिजीज फेंक रही है, दवाइयाँ नहीं। तो ये तो सारे के सारे इंटरनेशनल नियम्स के खिलाफ है। तो दूसरी लफ्जों में आपने अपने दुश्मन को कोई ऑप्शन नहीं दी, आपने उनको somehow the other मोटिवेट किया, इंस्टिगेट किया है कि आपके साथ कोई जवाबी कार्रवाई करे। पीके सहगल साहब, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से आज